हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और इस बार मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंप्लीट व्लॉग में, जो मैंने रोहतास फोर्ट के ऊपर, जिसको बोलते हैं रोहतास किला के ऊपर, मैंने बनाया है। इसके पहले मैंने 2-4 पार्ट्स बनाए हैं, जिनमें मैंने हाफ हाफ करके थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का व्लॉग बनाया है। चलिए चलते इस पूरे व्लॉग में और बने रहिए मेरे साथ पूरे टूर में। और ये देखिए, ये जो सुनसान और वीरान एरिया आपको दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, ये थोड़ा जंगल टाइप से एरिया है जो पहाड़ तक जाता है। पहाड़ के सबसे निचले वाले घाटी पे मैं हूँ, जो बिल्कुल सड़क से अभी अंदर की तरफ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कि एक घेराबंदी सा है, एक दीवार सा है जो चारों तरफ से घेरा है। ये क्या है कि जो राजा का किला हुआ है करता था, उस किले से कई किलोमीटर दूर ऐसे बने बहुत सारे रहते थे जंगलों के बीच में। जो आपको ये दिख रहा है एक दरवाज़ा और ये दीवार, यहाँ क्या होता था कि जैसे सैन्य बल होता है ना, जैसे आज के डेट में हम बोल सकते हैं गेट कीपर वगैरह जो दरवानी करते हैं, तो वो यहाँ रहते थे और यहाँ से देख रेख करते थे उस वक्त में कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कहीं कोई किले पे हमला वगैरह तो ना आ जाए। और जिस किले की मैं बात कर रहा हूँ, ये रोहतास किला है। और यह किला सतयुग के टाइम में राजा हरिश्चंद्र के द्वारा बनवाया गया था। उनके बेटे ने यहाँ, रोहित ने राज किया था। और इसी किले के ऊपर जो दखल अंदाजी किया वो 16वीं शताब्दी में, जब अफ़गान से आया जो एम्परर था शेर शाह सूरी, तो वह आने के बाद यहाँ उसने इसको दोबारा रीबिल्ड किया और यहाँ पर अपने सैन्य बल को रखने लगा। उसने भी सेम काम किया। ये देखिए, ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, दीवारें देख रहे हैं, ये उस टाइम की बनी है 16वीं शताब्दी, या तो ये भी बोल सकते हैं कि उससे भी पहले जो ये जो चीज़ें हैं। और ये देखिए, ये मेरे साथ मेरे टीम के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, और कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। और इस जगह पे मैं हूँ, तो इस वक्त मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को इधर उधर एनालाइज कर रहा हूँ। और चलिए बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं हूँ, और ये जस्ट जो वहाँ पर आपने ये गुंबज देखा था, ये जो एक घेराबंदी देखा था, उसके आसपास ये अंडरग्राउंड सा कुछ था। जैसे मेट्रो वगैरह में आपने देखा हो कि अंडर पास होता है, सबवे होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी सबवे और अंडर पास था। और ये क्या होता था, ये इनको खुफिया रास्ता बोला जाता था। ये या तो किले तक जाता था, या तो फिर किसी सैन्य बल का जो किला होता था वहाँ तक जाता था। तो पहले के टाइम में सुरक्षा के लिए राजा इसको बनाते थे सबवे, ताकि जब किले पे कोई युद्ध करे या कोई हमला करे तो वहाँ पर या तो सैन्य बल को भेजा जा सके या तो बचाव किया जा सके। ये देखिए, ये नीली शर्ट में मैं हूँ और ये ब्लैक शर्ट में जो मेरे टीम के मेंबर हैं, और एक कोई और मेरे साथ है जो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। मैं यहाँ के आसपास के नेचर को विजुअलाइज कर रहा हूँ। ये देखिए, अब कैमरामैन मुझे फोकस कर रहे हैं और ये मैं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अपने हाथों को दिखा रहा हूँ, बाजुएं फैला रहा हूँ और नेचर को मैं फील कर रहा हूँ। तो ये रोहतास का किला हम अभी घूमने के लिए आए हैं, लेकिन अभी हमारा जर्नी बाकी है, क्योंकि हमें पहाड़ के सबसे ऊंचे वाले चोटी पे जाना है, सबसे टॉप पे जाना है। और अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा अभी इसमें। अभी हम शॉर्ट रास्ते से जाएंगे तब हमें 1.5 घंटे चढ़ाई करने मिलेंगे, 1.5 से 2 घंटे मिनिमम। और किले तक जाने में 2 घंटे से ऊपर लगेगा, लगभग 2 से 3 घंटे के आसपास लगेगा। अगर हम लॉन्ग रास्ते से जाए, जिस रास्ते से बाइक वगैरह जाती है, ट्रैक्टर वगैरह या गाड़ी वगैरह, वो उस रास्ते से हमें 3 घंटे पहाड़ों पे ही घूमना पड़ेगा, उसके बाद हम पहुँचेंगे 3 घंटे के बाद। और शॉर्ट रास्ते से जाने पे 2 घंटे। ये देखिए, इसके आसपास का बहुत अच्छा फील्ड है। यहाँ पर जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैंने फर्स्ट बॉल पे ही लॉन्ग ऑफ में चौका लगाया था, लेकिन पता नहीं वो रिकॉर्ड है या नहीं, अभी आप देख रहे होंगे। तो बहुत अच्छा, ये देखिए, ये जब हमने पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट किया तो उस वक्त का स्टार्टिंग का ये दृश्य और बहुत अच्छा नज़ारा था, क्योंकि इससे पूरा घाटी विजुअलाइज हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सभी चीज़ें क्लियर क्लियर स्पष्ट रूप से उसके आसपास दिख रही पहाड़ के क्षेत्र में। खैर, ये पहाड़ जो है ये डेथ वैली की तरह है, क्योंकि ये पहाड़ हिमालय की तरह, हिमाचल की तरह जो पहाड़ होते हैं, उत्तराखंड की तरह हरे भरे, उतने हरे भरे नहीं होते हैं। ये डेड पहाड़ होता है, ड्राई पहाड़ होता है। यहाँ सिर्फ हार्ड मिट्टी होती है, या तो पत्थर बोल सकते हैं, और थोड़े बहुत यहाँ पे जो हरियाली होती है वो होती है। तो इस वक्त हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ाई करते वक्त हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और आपको कैमरे के एंगल को रोटेट करते हुए हम आपको हर तरफ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मैं हूँ, और मैं कैमरामैन को इशारे में बोल रहा हूँ कि इधर करो, मैं इधर की चीज़ें को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो मैं ये डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो कैमरामैन मुझे फोकस करते हुए जिधर मैं बोल रहा हूँ उस एंगल पर आपको सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखिए, ये नेचर है, कैसे लोग ट्रैवल करता है, कैसे लोग मतलब माउंटेन्स पे चढ़ता है। और ये खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई का मतलब बिल्कुल सीधा, गिरने का भी डर होता है, और लोग बहुत ज़्यादा थकते हैं इसमें। तो ये देखिए, मेरे टीम के मेंबर भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कोई कभी शूट कर रहा है, कोई कभी शूट कर रहा है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, पीछे से भी एक कोई मतलब मेरा जो टीममेट है वो खड़ा है, वो थक चुका है और वो बोल रहा है कि कहीं बैठते हैं, कुछ पानी वगैरह पी लेते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अभी नहीं, अभी कंटिन्यू हम लोग चलते हैं कुछ दूर, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये मैं हूँ जो नीली टी शर्ट में हूँ, शर्ट में हूँ, ये मैं हूँ।
और मैं ऐसी मस्ती के मूड में चलते रहता हूँ, अपनी बाजुएं लहराते हुए, नेचर को फील करते हुए। थोड़ा आप कैमरे को रोटेट कर लीजिए, क्योंकि इस एंगल पर हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों शूट किया। तो इसी तरीके से हम इस खड़ी चढ़ाई को पूरी करते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो ब्लॉग में बने रहें और कमेंट करके अपना ओपिनियन भी दें। और ये देखिए उस टाइम का बनाया हुआ जो सड़क है या जो सीढ़ी है अभी भी है, आप देख रहे होंगे। ये पत्थरों की बनी हुई सीढ़ी 16वीं शताब्दी या उससे पहले की भी हो सकती है, जब राजा हरिश्चंद्र का टाइम था, और अभी भी है, जबकि इसको रिकंस्ट्रक्ट या रिपेयर नहीं किया गया। ये एक टाइम था जब मैं सबसे आगे था और पेड़ के पास मैं खड़ा था, और जो मेरे टीममेट्स थे वो धीरे धीरे पीछे से आ रहे थे, और लोग थक चुके थे। और एक बात बताऊं, इस पेड़ पे बहुत सारे बंदर थे, बंदर नहीं, चिंपांजी बोल सकते हैं, लंगूर बोल सकते हैं, और छोटे छोटे बहुत बच्चे थे। मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे टीममेट कह रहा था कि आपको डर नहीं लग रहा है कहीं अटैक कर दिया? तो सबसे पहले मैं पत्थर पे बैठा हुआ था, खैर वो उसको शूट नहीं किया गया है। डर तो लग रहा था, लेकिन अब जब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे तब तक आपको कोई छेड़ता नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। और ये देखिए, ये आसपास की जो चीज़ें हैं जंगल की तरह, ये पूरा जंगल की तरह दिख रहा था, ये एक पहाड़ की तरह था। तो यहाँ मैं बाबा बनने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा ध्यान लगा रहा था, मैं भी देख रहा था कि कैसे पहाड़ों पे ध्यान लगाया जाता है। तो कैमरामैन कुछ मजाक कर रहा था, फिर मैं खड़ा होकर के वो शाहरुख खान वाले स्टाइल में पोज देने लगा। मैंने बोला अब ठीक है, अगर ठीक है तो इसको रिकॉर्ड करो। ये एक बहुत अच्छा पोजीशन था, मतलब एक ऐसा मोमेंट था जैसे लग रहा था कि पूरी पहाड़ी कैप्चर हो रही हो अगर बाजुएं फैलाई। यहाँ मतलब शूटिंग के लायक ये सबसे परफेक्ट प्लेस था जहाँ। और देखो काफ़ी रिस्की भी था, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो हार्ड रिस्की था। और ये देखो, ये काफ़ी ऊंचाई, मुझे लगता है 300-400 फीट ऊंची होगी ये कम से कम। और मैं नीचे की तरफ, और ये जो रास्ता आप देख रहे हो कितना डेंजरस रास्ता है, मतलब ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, आपको बहुत सावधानी से आगे की तरफ बढ़ना होगा। और ये झाड़ियाँ और ये जिस तरीके से जंगल का एरिया है ये रोहतास का, बहुत अमेजिंग है। मतलब अगर लोग एडवेंचर करना चाहे तो बहुत अच्छे से एडवेंचर करते हुए आगे बढ़ सकता है। और जो ये देखिए, ये हम किले के आसपास के एरिया में आ गए, यहाँ थोड़ा गांव टाइप से लोग रहते हैं। और हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ पर खेती हो रही है, और ऐसे पहाड़ पे खेती हो रही है जहाँ सिर्फ पत्थर है। अगर आप 3-4 फीट नीचे खोदो, ज़्यादा नहीं 4-5 फीट खोजो, तो आपको सिर्फ पत्थर मिलेगा। लेकिन जितनी मिट्टी है उस पत्थरों के ऊपर लोगों ने अपने हार्ड मेहनत से यहाँ खेती करना चालू कर दिया। और यहाँ के गाँव में ज़्यादा घर नहीं है, मैंने देखा 15-20 ऐसे घर है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, हरा भरा लोकेशन, ये उसके आसपास का है जो घाटी है। और ऊंचाई से नीचे की जो दृश्य है जो घाटी की, वो काफ़ी क्लियर दिख रही है और काफ़ी शानदार दिख रही है, अमेजिंग है। अगर आप ब्लॉग में मेरे साथ पूरा बने रहो तो लास्ट तक आपको बहुत मजा आएगा, जब मैं किले के नज़दीक आपको ले चलूँगा। ये देखो 400 फीट की ऊंचाई से मैं नीचे कैप्चर कर रहा हूँ। डर भी लग रहा था क्योंकि इतना ऊंचा से नीचे कैप्चर करना थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन रिस्क सेफ जोन में रहते हुए हम ये सारी चीज़ों को कर रहे थे। और किसी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाएँ शूट करें तो काफ़ी सेफली करें। ये देखिए, टीम के दोनों मेंबर थक चुके हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि भाई ना इनको खाना मिला है ना पानी मिला है। मैं मजाक कर रहा था, शूट कर रहा था, ठीक है। एक जगह मैं अभी जब थक करके बैठा हूँ तो ये भी मुझे शूट कर रहे थे, मैं इनको मज़े में बोल रहा हूँ और मज़ा आ रहा है ना कैसा लगा। और ये देखिए, ये नीचे का जो दृश्य है अल्टीमेट है, पूरा सिटी जो इसके आसपास का है, टाउन और विलेज है, वो दिख रहा है। और ये जो रास्ता दिख रहा है इसी डेंजरस रास्ते से आने जाने का, और एक किला की तरफ ये रास्ता जाता है। हम आगे की तरफ इसके बढ़ेंगे कुछ ही देर में। ये देखिए, मैं थक करके बैठा हूँ तो कोई मुझे भी शूट कर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली जो बात है वो ये है कि देखो यहाँ पर जो एक चमचमाता हुआ कुआं दिख रहा है ग्रीन और वाइट का, ये गवर्नमेंट कुआं है। और लोग इसी कुएं से या तो मोटर का यूज करके पानी खींच करके लोग क्या करते हैं कि सिंचाई करके यहाँ पर ये जो हरे भरे खेत दिख रहे हैं इनमें फसल उगाते हैं। बहुत अमेजिंग है कि मतलब एकदम हार्ड रॉकी एरिया में मतलब क्रॉप कल्टीवेट करना। ये देखो, ये किले के गोल गोल बहुत बड़ी ग्राउंड थी, और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कनेक्टेड है वॉल से और बिल्डिंग से। और ये मैं बाहर मुआयना कर रहा हूँ, कैमरामैन को डायरेक्शन दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि इधर इधर करो, इधर मुझे कैप्चर करना है, ठीक है। और इस पेड़ के जस्ट नीचे एक शिवलिंग था, मैंने देखा, मैंने प्रणाम भी किया। ये देखिए, मेरे टीम का दूसरा मेंबर वो भी मतलब एनालाइज विजुअलाइज कर रहा है इस एनवायरनमेंट को। शाम हो चुका था, शाम के 5:30 बज चुके थे। ये देखिए, मैं गुंबज के ऊपर छत के ऊपर हूँ किले के, और सामने एक भूतिया पेड़ था, मैं उसका इमेज ले रहा था, तब तक से किसी ने मेरी वीडियो बना दी। ये देखिए, ये पेड़ है जो पीछे, वो काफ़ी हॉरर है, आपको मैं दिखाऊंगा। और ये 360 में रोटेट करके कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये किले के पीछे का पोर्शन है जो काफ़ी हरा भरा है। और आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे बिल्डिंग एक साथ कनेक्टेड थी। हमने सारे बिल्डिंग्स को एक साथ तो कैप्चर नहीं किया, लेकिन ये एकदम बहुत सारी बिल्डिंग थी, और सारी बिल्डिंगें एक जैसी थी और एक दूसरे से कनेक्टेड थी। और ये भाई रिकंस्ट्रक्ट और रिपेयर नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं बता दूं कि 400 साल पहले, 500 साल पहले इसको दोबारा
शेरशाह ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था और इसके पहले ये सतयुग का बना हुआ है। ये छोटे छोटे दरवाजे की तरह थे छत के ऊपर, जिससे लोग बालकनी में आ सकते हैं और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को देख सकते हैं। और सारी बिल्डिंग सेम टाइप की कंस्ट्रक्टेड है और एक तरह से बनी हुई है। तो आपको देखिए ये बिल्डिंग कितनी पुरानी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जंग लग चुका है सभी बिल्डिंगों में और सभी ध्वस्त हो जाएंगी। और ये बहुत डरावना भी लग रहा था, लोग यहाँ पर थे, उस दिन भी लोग थे। और ये देखिए ये किले के बाहर का जो पोर्शन है, जो खेत है वो सब है, ये काफ़ी अच्छा, इतना मस्त सिनेरियो था, एकदम शांत हवाएं चल रही थी, मतलब आप नेचर को फील कर रहे थे, कुछ इस तरीके का माहौल था। और ये मैंने वहाँ फील किया जो आप किसी भी सिटी में नहीं कर सकते हो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, भाई इसको शेयर करना, ठीक है, क्योंकि हम ऐतिहासिक चीज़ को दिखा रहे हैं, हिस्टोरिकल थिंग्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो है बिहार में है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है और डेहरी सिटी से 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में है ये। आइए विज़िट कीजिए। मैं अपने टीममेट्स के साथ आगे बढ़ता हुआ, और क्या पीछे मेरे कैमरा पर्सन हैं जो इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये किले का बाहर का गेट है जहाँ मैं अभी पलट के कैमरेमैन को बोलूँगा कि हे इधर डायरेक्ट, इधर इधर रोटेट करो, मैं इधर डायरेक्ट करना चाहता हूँ। जनरली मैं डायरेक्ट कर रहा था और कैमरा पर्सन बहुत हेल्प कर रहा था मेरा, क्योंकि मेरा काम आधा आसान हो चुका था। ये है एंट्री, ये देखिए कैसी सीढ़ी है, एकदम दयनीय स्थिति में ये सीढ़ी है और बहुत कम स्पेस होता था पहले कंस्ट्रक्शन में। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी भूतिया बंगले में मैं चढ़ रहा हूँ और काफ़ी डरावना सीन है, ठीक है, अगर इसको गौर से कोई देखे। लेकिन जब बाहर मैं निकलता हूँ तो मस्त कर देने वाला था, क्योंकि बाहर एक ऐसा बालकनी होता है जैसे राजा महाराजा अपने बालकनी से देखते थे। मैं भी वैसा ही कुछ फील कर रहा था अपनी बाजुओं को फैला करके। फिर पीछे कैमरामैन को बोला कि और आगे आ करके लो ग्राउंड का सीन। और ऐसी सभी एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से कनेक्टेड थी और मतलब लोग पार्शियली और क्लियरली इसको देख सकते थे। मतलब राजा किसी भी बिल्डिंग में चला जाए, हर बिल्डिंग में एक बालकनी होता था जहाँ से वो अपने पूरे साम्राज्य को देख सकता था, कुछ इस तरीका। और ये बाहर का पोर्शन है जहाँ मैं एकदम हीरोइक मूड में चल रहा हूँ और ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे लग रहा है कि मैं ही राजा हूँ और आगे सीढ़ियों से उतरते हुए जैसे एक किंग उतरता है, लाइक उस टाइप से अपनी बाजुओं को फैलाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप थोड़े कैमरे को मतलब रोटेट करके देख सकते हैं वर्टिकल वे में। और ये मैं हूँ, और ये सबसे रिस्की जगह था क्योंकि यहाँ लगभग 500 फीट की ऊंचाई पे मैं हूँ, 400 फीट की ऊंचाई पे। और यहाँ से पूरा जो नीचे का विलेज और टाउन है और जो आसपास का सिटी वो क्लियर वे में विजुअलाइज हो रहा है। तो यहाँ और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि भाई यहाँ थोड़ा सा संशय था, डर लग रहा था इस चीज़ को शूट करने में, ठीक है। कैमरा पर्सन ने मेरे को बोला भी कि ज़्यादा नज़दीक मत जा। तो बने रहिए, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगे तो बताइए। इस चैनल पर आकर के इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका राय हो आप कमेंट करें, इसको शेयर करो भाई और लाइक करो। बने रहो, थैंक यू।